एथर एनर्जी के स्टॉक में आज 9% का जंप देखने को मिला और शेयर ने अपने 52 वीक हाई लेवल को टच कर लिया और रैली के साथ कंपनी का मार्केट कैप भी पहली बार 50,000 करोड़ के पार चला गया। हैरानी की बात यह है कि अभी तक तो कंपनी के जून क्वार्टर के रिजल्ट्स भी नहीं आए हैं और एथर अभी भी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्टॉक अप हो गया है? तो देखो, हुआ ये है कि हीरो मोटोकॉर्प, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी है, उसने एथर एनर्जी में 1000 करोड़ तक का एडिशनल इन्वेस्टमेंट अप्रूव किया है। ये इन्वेस्टमेंट प्रीफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू किया जाएगा, यानी कि हीरो को नए शेयर्स इशू किए जाएंगे। हीरो की पहले से ही एथर में हिस्सेदारी है 29.5% की और इस एडिशनल इन्वेस्टमेंट के बाद हीरो के जो स्टेक है और भी बढ़ जाएंगे। मार्केट ने इस अनाउंसमेंट को एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस सिग्नल के रूप में देखा है, क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी अपनी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट में अगर और पैसा लगा रही है तो इसका मतलब ये है कि उसे एथर की लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर काफी कॉन्फिडेंस है। अगर हम एथर एनर्जी की बात कर ले तो इंडिया की ये पहली कंपनीज में से है जिसने ईवी स्कूटर्स को डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया है। इसके साथ ही कंपनी चार्जिंग नेटवर्क, एथर ग्रिड, बैटरी मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी और स्मार्ट कनेक्टेड सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम पर भी काम कर रही है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन कंपनी के जो नंबर्स हैं वो इंप्रूव हो रहे हैं। जैसे रेवेन्यू की अगर हम लोग बात करें तो पिछले साल के कंपैरिजन में लगभग 74% बढ़कर ये 1175 सीआर हो गया है। नेट लॉस 57% गिरकर 100 सीआर रह गया है। इसकी वजह भी देख ले, आप समझ लीजिए, ईवी इंडस्ट्री में कंपनीज को R&D, बैटरी टेक्नोलॉजी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और डीलरशिप एक्सपेंशन पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। इसकी वजह से ग्रोथ के साथ साथ लॉसेस भी देखने को मिलते हैं। अगर कंपनी के अगर हम रिटर्न्स की बात कर ले तो आईपीओ प्राइस से अब तक तकरीबन 300% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को इसने दे दिया है। अब इस 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के बाद तीन चीजें आपको देखनी चाहिए, फोकस करना चाहिए। पहला तो देखिए ये है कि हीरो का ये 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एथर की ग्रोथ को कितनी स्पीड देता है। दूसरा ये कि कंपनी प्रॉफिटेबल कब तक हो पाएगी, और तीसरा ये कि क्या एथर ईवी मार्केट में अपना मार्केट शेयर और भी मजबूत बना पाती है, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो देखिए, फिलहाल तो मार्केट ने इस इन्वेस्टमेंट को एक पॉजिटिव सिग्नल माना है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एथर की सक्सेस सिर्फ फंडिंग से नहीं बल्कि इसके एग्जीक्यूशन से भी डिसाइड होगी। वेल, आपको क्या लगता है कि ईवी रेस का अगला विनर कौन होगा? एथर, ओला, टीवीएस या फिर बजाज? वो आप कमेंट करके बताइए।